العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا ومولانا ملجانا محمد بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آواز کو سننے اور آگے پہنچانے والے اپنے جملہ بندہ اور بندیوں کو بخیر و عافیت رکھا ہوگا اور رکھے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسم اعظم یا فتاح، اس کے فیوض و برکات اور معجزات و کمالات کیا ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے اس اسم اعظم سے کس کس کو فیض حاصل ہوتا ہے، خصوصاً جو انسان وکالت کرتا ہو، یعنی جسے وکیل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان بڑے بڑے ڈگریوں کی خاطر ایگزام دیتا ہو، اور جو انسان فیصلے اور مقدمات سناتا ہو، جن کو جج کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر محلے کی جماعتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، جسے صدر یا متولی کہا جاتا ہے۔ اور نہ جانے اس کے علاوہ گھر کے اندر بھی انسان، ہر گھر میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اور اس کی ماتحت سارا گھر چلتا رہتا ہے۔ ایسے انسانوں کے لیے اگر وہ یہ چاہے کہ ہماری زبان سے جو بھی فیصلہ نکلے وہ فیصلہ اللہ اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے مطابق فتح ہمیں اس میں ملے، یہ امیدیں اگر کوئی رکھتا ہے تو ایسے انسانوں کے لیے آج کا یہ وظیفہ بالکل خاص رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کسی انسان کو ناحق طریقے سے ستایا جا رہا ہو یا قید خانے میں قید کر دیا گیا ہو، اس قید خانے سے نکلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہوں، ایسے انسانوں کے لیے بھی آج کا یہ اسم اعظم بڑا ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا رہے گا؟ تو دو طریقے اس میں ہیں۔ نمبر ایک، ہر نماز کے بعد اپنے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر اس طریقے سے رکھیں گے۔ رکھنے کے بعد 9 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 70 مرتبہ یا فتاح، آخر میں 9 مرتبہ درود شریف۔ یہ عمل ہر نماز کے بعد مسلسل 40 روز کرتے رہیں۔ ایک طریقہ یہ رہا۔ دوسرا طریقہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، جسے جمعرات کی شب کہتے ہیں، جمعرات کی شب یعنی کہ جمعرات کی رات میں، رات کے 11 یا 12 بجے کو نئے طریقے سے غسل کریں۔ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز
नफल की नीयत से अदा करें। हर रकात में, यानी कि 2 रकात की आपने नीयत की, पहली रकात में सूरत फातिहा पढ़ें, सूरत फातिहा के बाद सूरत यासीन पूरी की पूरी पढ़ें, पहली रकात। दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत मुल्क, जिसे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर कहा जाता है, दूसरी रकात में ये वाली पूरी सूरत को पढ़ें। पढ़ने के बाद नमाज से फारिग हो जाएं। 480 पर 9 मरतबा ये दोनों हाथों को अपने सीने पे इस तरीके से रखकर 480 पर 9 मरतबा या फत्ताहू का विर्द करें। आखिर में 9 मरतबा दुरूद शरीफ, अव्वल 9 मरतबा दुरूद शरीफ हर वजीफे के लिए बेहद ज़रूरी है। ये अमल हफ्ते में 1 मरतबा जुमरात की रात में 11 बजे या फिर 12 बजे ये अमल करना चाहिए। इस तरीके से 11 जुमरात अगर आप ये अमल बिला नागा करते रहेंगे, कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, फांसी की सजा भी सुनाई गई क्यों ना हो, इस अमल की बरकत से, इस नमाज की बरकत से, इस इस्म आज़म की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को भी उसकी मुश्किल से बआसानी निकाल लेता है। ये आज के वजीफे इस्म आज़म के 2 तरीके रहे। अब अपील है आप हजरात से एक बात की, जितने भी इस्म आज़म हम आपके सामने अब तक बयान किए हैं और आगे भी चल कर के बयान करने वाले हैं, ये जुमला इस्म आज़म जिसे अस्माउल हुस्ना कहा जाता है 99 यानी कि 90 पर 9 है, और हर एक के फ़यज़ व बरक़ात, उसकी कमालात व मौजज़ात मैं आपके सामने मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। इससे फैज़ हासिल करने के लिए जिस किसी भी इस्म आज़म से आप अमल कर रहे हैं, उस अमल को 100% कामयाब बनाने के खातिर, 100% उसके बरक़ात को पाने के खातिर वही इस्म आज़म का एक नक्श होता है, जिसे आम ज़बान में तावीज़ भी कहते हैं। अगर कोई हजरात, कोई माँ बहनें ये उम्मीद, ये शौक़ रखता हो कि जो इस्म आज़म का मैं विर्द कर रहा हूँ, उस इस्म आज़म की पूरी खूबियाँ, पूरी की पूरी बरक़ात मुझे मिलें, तो उसके लिए उसी इस्म आज़म का नक्श, जिसे तावीज़ कहते हैं, वो हमारे पास दस्तयाब है। ऐसे हजरात हमसे राबिता करके उसकी तावीज़, जिसे नक्श कहा जाता है, वो हमसे ले सकते हैं। इसके लिए आप हजरात को 90 पर 9 इस्म आज़म जो हैं, इन हर एक इस्म आज़म के अलग अलग तरीक़े के नक्श यानी कि तावीज़ होते हैं, और उनकी खूबियों भी, उनके फ़यज़ व बरक़ात भी मैं आपको मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। तो उसकी तावीज़ यानी कि नक्श अगर किसी को चाहिए तो हमसे राबता करके वो ले सकते हैं। उसके लिए आप हजरात को 500 रुपये हमारे लिए हदीयतन देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस किसी को भी किसी भी इस्म आज़म का नक्श यानी कि तावीज़ चाहिए होगा, वो इंसान कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और
कौन सा अमल आप कर रहे हैं, कौन सी इसमें आज़म का अमल आप कर रहे हैं, वो इसमें आज़म का नाम अगर हमें आप भेजेंगे तो फिर हम इस्तिखारा करके आपके आदाद, आपकी वालदा के नाम के आदाद और जो इसमें आज़म आप अमल में रखे हुए हैं उस इसमें आज़म के आदाद को शामिल करके उसका नक्श जो कानूनन शरीयत मुस्तफ़ा के तहत जो बताया गया उस तरीके से उसका नक्श हम तैयार करते हैं। करने के बाद आपको वो नक्श बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और इस काम के लिए हर महीने 60 पर 6 नक्श ही हम इसको बनाते हैं और ये 60 पर 6 नक्श जब बनते हैं तो 60 पर 6 अफराद को ही मिलेंगे, 60 पर 7 किसी को नहीं, 7वां किसी को नहीं मिलेगा। अगर 7वें नंबर पे कोई आता है 60 पर 7 में तो फिर उसको आइंदा आने वाले महीने में मिलेगा। वो क्यों? उसकी एक खास वजह है। उसकी खास वजह ये होगी कि चांद की चौथी शब, यानी कि जब चांद नजर आता है वो पहली शब होती है, चौथी शब को ये खास इसका अमल होता है जिसको सलातिन अरबा कहा जाता है। इन सलातिन अरबा की उर्स पाक साल में एक मरतबा होता है, उसको भी मैं आइंदा आने वाली वीडियो में उसके ऊपर एक वजाहत के साथ आपके सामने पेश करूंगा मुख्तसरन। हर महीने की चांद की चौथी शब को उन चारों सलातिन अरबाब के उर्स के ये एक मजलिस मुनक्किद होते हैं। उस मजलिस के अंदर ही ये आपके सामने जो बयान किए जा रहे हैं इसमें आज़म 99, इनमें से किसी भी इसमें आज़म को आप तलब करें, विर्द करें तो उसका इसमें आज़म आपको उसी रात में तैयार होगा, चांद की चौथी रात में, और 5वीं की सुबह आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा बाय पोस्ट के जरिए। तो ऐसे ख्वाहिशमंद हजरात, माँ बहनें, कमेंट बॉक्स के अंदर जिसको ये नक्श चाहिए वो शख्स का नाम, उसकी वालदा का नाम और जो इसमें आज़म को अमल में ला रहे हैं वो इसमें आज़म का नाम कमेंट बॉक्स के जरिए हमें पहुंचाएं। और साथ ही साथ 500 रुपये हदीयतन, जो कि हमारी मेहनत होगी, वो हमें पहुंचा दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब ये नक्श बन करके आपके पास पहुंचेगा, पहुंचने के बाद उस नक्श को अपने सामने रख करके जो अमल इसमें आज़म का जो आप विर्द कर रहे हैं, जितनी मर्तबा जो बताया जा रहा है हर वीडियो के अंदर, जो नक्श आपको मिलेगा जिस इसमें आज़म का, उसी इसमें आज़म का विर्द हमारे दिए हुए नक्श को अपने सामने रख करके पढ़कर उस पर दम करते रहेंगे 40 रोज़ मुसलसल। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुदाए पाक की कुदरत पे हमें मुकम्मल भरोसा है कि आपको ज़िंदगी भर कभी किसी और तावीज़ या नक्श लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये हमारा चैलेंज होगा, क्योंकि इतना पावरफुल वो काम करता है। तो ऐसे ख्वाहिशमंद हजरात या माँ बहनें, आप कौन से इसमें आज़म का विर्द कर रहे हैं, आपका मसला क्या है, इसको भी लिखें, इसमें आज़म का नाम भी लिखें, अपना नाम लिखें, अपनी वालदा का नाम लिखें, लिख करके कमेंट बॉक्स के अंदर हमें मैसेज कर दें। साथ ही साथ 500 रुपीज़ यानी कि 500 रुपये भी हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको नक्श इस्लामी चांद की 5 तारीख को हम बाय पोस्ट भेजेंगे। तो आपको मिलने तक, अगर दूर है आपका मकान तो 1 हफ्ता भी लग सकता है, स्पीड पोस्ट से हम भेज देंगे।
تو پھر یہ نہ سمجھے کہ 5 تاریخ کو بھیج تم بولے لیکن ابھی تک ملا نہیں. 5 تاریخ کو تم پوسٹ کر دیں گے، آپ کے گھر تک پہنچنے میں 2-4 دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن 100% آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. اب جب وہ نقش آپ کے پاس پہنچے گا، اس کی ترتیب بھی اس کے ساتھ ہوگی. اس کو اپنے ساتھ میں رکھ کر کے 40 روز وہی اسم اعظم کا آپ ورد کر کے اس نقش کے اوپر دم کر کے اپنے پاکٹ میں یا اپنے بازو پر باندھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر اس کے کمالات اور اس کی طاقت اور اس کے معجزات کو آپ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے. آگے کی بات ہم نہیں کریں گے، وہ آپ خود پھر ہمیں خوشی کے ذریعے پیغام پہنچائیں گے کہ آپ کو کیا کیا اس کے اندر فیض و برکات حاصل ہوئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم اپنے شان کریمی شان رحیمی کے صدقے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، جملہ انبیاء مرسلین نبیین شہداء صالحین صدیقین اولیاء کاملین ملائکہ مقربین کے صدقے طفیل مولا ہماری آواز کو سننے اور اس کو آگے پہنچانے والے تمام اپنے بندہ اور بندیوں کے اوپر خاص فضل عظیم نصیب فرما اور ان کی جملہ مشکلات کو حل فرما اور ان کے کاروبار میں، روزگار میں، عمر میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرما. خصوصاً ان تمام تیرے بندہ اور بندیوں کی ایمان کی مولا حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.